वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नौअमान से मुतल्लिक इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, मामून खुसूसी अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा सलमान रफीक समेत शरीक हुए। इजलास में मुआशी, सियासी और कानूनी मामलों का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की लीगल टीम से सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात बारे मुशावरत हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात बारे ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के घर जमान पार्क के रास्ते खोल दिए गए। पुलिस ने जमान पार्क की तरफ में सड़कों पर लगाए गए कंटेनर्स और कैंप हटा दिए। जमान पार्क की तरफ में तैनात की गई पुलिस की भारी नफरी भी वापस बुला ली गई। चेयरमैन पीटीआई के रिहाइश का इलाके जमान पार्क में ज़िले इंतजामिया और पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अप करके मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ घेराव में मुलविस गिरफ्तार पसंदों की तादाद 3800 हो गई। पुलिस राय के मुताबिक लाहौर से अब तक 2000 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजीद अफराद की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। लाहौर में रात गए भी कारकुनों और रहनुमाओं के घरों में छापे मारे गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकिली से मुतल्लिक केस में 23 मई को नैब तहकीकात में शामिल होने का फैसला कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिलाफ 190 मिलियन पाउंड बरतानवी क्राइम एजेंसी तहकीकात केस में दूसरे नैब नोटिस का जवाब दे दिया। खत के मतन के मुताबिक इमरान खान 23 मई को सुबह 11 बजे पेशी के लिए नैब रावलपिंडी पहुंचेंगे। इमरान खान नैब के कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश होंगे। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून के मुताबिक पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ किया जाता है। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम किसी के भी बुनियादी हकूक नहीं छीन रहे। कानून का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं होगा। मैं किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं करता, लेकिन 9 मई को आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों की नीयत और उनके इस मिट्टी से रिश्ते पर सवालिया निशान नजर आता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फौज और अवाम में दरार पैदा करने की कोशिश किसी भी हालत में ना तो काबिल बर्दाश्त है और ना ही काबिल माफी है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया। उन्होंने यादगारी शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने जिना हाउस और फौजी तनसीबात का भी दौरा किया, जिस पर शरपसंदों ने हमला करके तोड़फोड़ की थी। कोर कमांडर लाहौर में ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जवान वतन की खातिर शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया ऑपरेशन टांग के इलाके में किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि कपास की बुवाई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करेंगे। कपास की फसल सूबे और काश्तकार के लिए मौशी गेम चेंजर साबित हो सकती है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कपास की बुवाई के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला ने कपास की बुवाई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करने की हिदायत कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने कहा है कि रियासत के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कराची में पाकिस्तान यकजहती कॉन्फ्रेंस से खिताब, गवर्नर सिंध का कहना था कि रियासत पाकिस्तान को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के रहनुमा असूलों पर ही कायम रखा जाएगा। कहा कि पाक फौज की मजबूती में ही मुल्क व कौम की सलामती और इस्तेहकाम मुज़म्मिर है। पाकिस्तान आज़मीन हज की पहली परवाज 316 आज़मीन को कराची से लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई, जहां सऊदी हुकाम समेत पाकिस्तान हज मिशन के हुकाम ने इनका इस्तकबाल किया। PIA की पहली खसूसी हज परवाज 316 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंची। पाकिस्तान हज मिशन के मुताबिक हुकाम ने पाकिस्तानी आज़मीन का खैर मकदम किया और खसूसी बसों के जरिए होटलों में मुंतकिल किया। मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले आज़मीन का खुशी का इजहार किया।
मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाकों में आज शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू, जैकबाबाद, मोंजेदारो में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब मुल्क के बलाई इलाकों में तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कराची में 37, इस्लामाबाद में 36, मुजफ्फराबाद में 35, कोयटा में 33, गिलगित में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और व्हीलचेयर क्रिकेट एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टीम का ट्रेनिंग कैंप कल शुरू होगा। लाहौर में व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बागी जिना क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल नेपाल में एशिया कप की मेजबानी कर रही है। टूर्नामेंट 11 जुलाई से खटमंडो के 2 ग्राउंड्स में खेला जाएगा। व्हीलचेयर क्रिकेट एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल होंगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान से आज़मीन हज की पहली परवाज 316 आज़मीन को कराची से लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई, जहां सऊदी हुकाम समेत पाकिस्तानी हुज्जाज मिशन के हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। PIA की पहली खसूसी परवाज 316 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंची। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट से सऊदी वजारत हज और उम्रा हुकाम के अलावा पाकिस्तानी हज मिशन के हुकाम ने पाकिस्तानी आज़मीन का खैर मकदम किया और खसूसी बसों के जरिए होटलों में मुंतकिल किया। मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले आज़मीन ने खुशी का इजहार किया और इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको अपडेट करते चले साम खबर के हवाले से कि पाकिस्तान आज़मीन हज की पहली परवाज 316 आज़मीन को कराची से लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई है, जहां सऊदी हुकाम समेत पाकिस्तान हज मिशन के हुकाम ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। PIA की पहली खसूसी हज परवाज 316 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंची। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर सऊदी वजारत हज और उम्रा हुकाम के अलावा पाकिस्तान हज मिशन के हुकाम ने पाकिस्तानी आज़मीन का खैर मकदम किया और खसूसी बसों के जरिए होटलों में मुंतकिल किया। मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले आज़मीन ने खुशी का इजहार किया है और इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जवान वतन की खातिर शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया ऑपरेशन टांग के इलाके में किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। फायरिंग के तबादले में नायक मोहम्मद अतीक और नायक रजब अली शहीद हुए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर आगाह करें कि ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जवान वतन की खातिर शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया ऑपरेशन टांग के इलाके में किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। फायरिंग के तबादले में नायक मोहम्मद अतीक और नायक रजब अली शहीद हुए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान के घर जमान पार्क के रास्ते खोल दिए गए। पुलिस ने जमान पार्क के अतराफ में सड़कों पर लगाए गए कंटेनर्स और कैंप हटा दिए।
क्लियर कराई गई ग्रीन बेल्ट पर नए पौधे भी लगा दिए गए। जमान पार्क के एतराफ में तैनात की गई पुलिस की भारी नफरी भी वापस बुला ली गई। चेयरमैन पीटीआई के पार्क में जिले इंतजामिया और पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अप करके मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया था। जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह की दोनों गलियों को बैरियर्स और कंटेनर्स से बंद किया गया था और जमान पार्क का इलाका आम शहरियों के लिए नो गो एरिया बन चुका था। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान के घर जमान पार्क के रास्ते खोल दिए गए हैं। पुलिस ने जमान पार्क के इतराफ में सड़कों पर लगाए गए कंटेनर्स और कैंप हटा दिए। क्लियर कराई गई ग्रीन बेल्ट पर नए पौधे भी लगा दिए गए। जमान पार्क के इतराफ में तैनात की गई पुलिस की भारी नफरी भी वापस बुला ली गई। चेयरमैन पीटीआई की रिहाइशगाह वाले इलाके जमान पार्क में जिले इंतजामिया और पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अप करके मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह की दोनों गलियों को बैरियर्स और कंटेनर्स से बंद किया गया था और जमान पार्क का इलाका आम शहरियों के लिए नो गो एरिया बन चुका था। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ घेराव में मुलविस गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3800 से तजावुज हो गई। पुलिस सराय के मुताबिक लाहौर से अब तक 2000 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजीद अफराद की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। लाहौर में रात गए भी कारकुनों और रहनुमाओं के घर में छापे मारे गए। पुलिस के मुताबिक अमन ओमान की सूरत हाल बरकरार रखने की कोशिश के दौरान पंजाब भर में 162 पुलिस अफसरान और अहलकार शदीद जख्मी हो चुके हैं। लाहौर में पंजाब पुलिस के जेर इस्तेमाल 97 से जायद गाड़ियों की तोड़ फोड़ की गई। पुलिस स्टेशन और दफातर समेत 22 सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था। इस हवाले से आपको आगाह करें कि लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ घेराव में मुलविस गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3800 से तजावुज कर गई है। पुलिस राय के मुताबिक लाहौर में अब तक 2000 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जबकि मजीद अफराद की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। लाहौर में रात गए भी कारकुनों और रहनुमाओं के घरों में छापे मारे गए। पुलिस के मुताबिक अमन ओमान की सूरत हाल बरकरार रखने की कोशिश के दौरान पंजाब भर में 162 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हो चुके हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि फौज और अवाम में दरार पैदा करने की कोशिश किसी भी हालत में ना तो काबिल बर्दाश्त है और ना ही काबिल मुआफी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने जिना हाउस और फौजी तनसीबात का भी दौरा किया, जिन पर शरपसंदों ने हमला करके तोड़ फोड़ की थी। कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दौरे के मौके पर आर्मी चीफ को 9 मई के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स में अफसरों और जवानों से खिताब भी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फौज अपनी ताकत अवाम से हासिल करती है। 9 मई के वाकयात में मुलविस मंसूबा साजों और हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि फौज और अवाम में दरार पैदा करने की कोशिश किसी भी हालत में ना तो काबिल बर्दाश्त है और ना ही काबिल मौफी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया। उन्होंने यादगारी शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। आर्मी चीफ ने जिना हाउस और फौजी तनसीबात का भी दौरा किया, जिन पर शरपसंदों ने हमला करके तोड़ फोड़ की थी। कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दौरे के मौका पर आर्मी चीफ को 9 मई के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स में अफसरों और जवानों से खिताब भी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फौज अपनी ताकत अवाम से हासिल करती है। 9 मई के वाकयात में मुलविस मंसूबा साजों और हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि खुदकुश हमले में कौन मुलव्विस है, बतौर शहरी जानना चाहता हूँ। हुकूमत से मुतालबा है तहकीकात करके हकाइक अवाम के सामने लाए। इसी हवाले से आपको आगाह करें कि जोब में खुद पर होने वाले खुदकुश हमले के बाद कोयटा में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक का कहना था, मुझे कहा गया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करें, जो हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती वो ऐवान छोड़ दे। सिराजुल हक का कहना था कि हुकूमत ने खुदकुश हमले से मुतल्लिक तहकीकात से आगाह नहीं किया, हमें किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल नहीं हुआ था। खुदकुश हमले में कौन मुलविस है, बतौर शहरी जानना चाहता हूँ। हुकूमत से मुतालबा है तहकीकात करके हकाइक आवाम के सामने लाए। उनका कहना था कि हमने मुल्क में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव की मजम्मत की है। जलाओ घेराव से सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। अमरीका को कोई हक नहीं कि मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे। एक बार फिर आपको आगाह करें कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि खुदकुश हमले में कौन मुलविस है, बतौर शहरी जानना चाहता हूँ। हुकूमत से मुतालबा है कि तहकीकात करके हकाइक आवाम के सामने लाए। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सोब में खुद पर होने वाले खुदकुश हमले के बाद कोयटा में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि मुझे कहा गया है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करे, जो हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती वो ऐवान छोड़ दे। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि हुकूमत ने खुदकुश हमले से मुतल्लिक तहकीकात से आगाह नहीं किया, हमें किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल नहीं हुआ था। खुदकुश हमले में कौन मुलविस है, बतौर शहरी जानना चाहता हूँ। हुकूमत से मुतालबा है तहकीकात करके हकाइक अवाम के सामने लाए। उनका मजीद कहना था कि हमने मुल्क में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की शदीद मजम्मत भी की है। जलाओ घेराव से सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है। अमरीका को कोई हक नहीं कि मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस से बात करके तरले मिनते कर रहा है। ये इसके तरले कर रहा है जिसे अमरीका में भी कोई नहीं जानता। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 1 साल पहले जेब से जाली खत लहरा कर दिखाया गया, कहा कि बैरूनी साजिश है, किधर गई साजिश। उन्होंने कहा कि अभी इमरान खान कह रहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ मुझे इसका इल्म नहीं था। जी बिल्कुल, आपको बताते चले 8-9 दिन तो मजम्मत भी नहीं की, कहता है कि एजेंसियों के लोग थे। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि इमरान खान झूठ बोलने का मास्टरमाइंड है, लेकिन अब इसका झूठ चल नहीं रहा। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस से बात करके तरले मिन्नतें करने पर मजबूर है। ये इसके तरले कर रहा है जिसे अमरीका में भी कोई नहीं जानता। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि 1 साल पहले जेब से जाली खत लहरा कर दिखाया गया, कहा कि बैरूनी साजिश है, किधर गई साजिश। उन्होंने मजीद कहा कि अभी इमरान खान कह रहा है कि 9 मई को जो हुआ मुझे इसका इल्म नहीं था, मैं तो कैद में था। 8-9 दिन तो मजम्मत भी नहीं की, कहता है कि एजेंसियों के लोग थे। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि इमरान खान झूठ बोलने का मास्टरमाइंड है, लेकिन अब इसका झूठ नहीं चल सकता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला ने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सरबराही कमीशन को ये इख्तियार होगा कि वो इस बात की तहकीकात भी कर सके कि ऑडियोज कौन टेप करता है और कौन लीक करता है। राना सनाउल्ला ने मजीद कहा कि हुकूमत पर सिविल सोसाइटी और दीगर का प्रेशर था कि ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी हो। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने के लिए हुकूमत के पास कोई मवाद होना चाहिए। जुर्म प्राइवेसी की ढाल नहीं ले सकता। ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है। आपको आगाह करें कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सरबराही कमीशन को यह इख्तियार होगा कि वो इस बात की तहकीकात भी कर सके कि ऑडियोज को कौन टैप करता है और कौन इसे लीक करता है। राना सनाउल्ला ने कहा कि हुकूमत पर सिविल सोसाइटी और दीगर का प्रेशर था कि ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी हो। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने के लिए हुकूमत के पास कोई मवाद होना चाहिए। जुर्म प्राइवेसी की ढाल नहीं ले सकता। ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि कपास की बवाई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करेंगे। कपास की फसल सूबे और काश्तकार के लिए मुआशी गेम चेंजर साबित हो सकती है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कपास की बुवाई के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने कपास की बुवाई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि कपास की ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनामात दिए जाएंगे। कपास की बुवाई का हदफ हासिल करने पर मुतल्लका अमले की भी हौसला अफजाई की जाएगी। कपास की बुवाई का टारगेट भी हासिल करना है और फसल की मुकम्मल देखभाल भी जरूरी है। उन्होंने सुबह भर में पानी चोरी के वाकयात की रोकथाम का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला की तरफ से कपास की फसल के लिए दरकार पानी की फराहमी की यकीन दहानी भी कराई गई। इजलास में फैसला किया गया कि कपास के काश्तकारों को पानी, बीज, खाद समेत किसी चीज की कमी नहीं आने देनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि कपास की बुवाई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करेंगे। कपास की फसल सूबे और काश्तकार के लिए मुआशी गेम चेंजर साबित हो सकती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कपास की बुवाई के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने कपास की बुवाई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि कपास की ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनामात दिए जाएंगे। कपास की बुवाई का हदफ हासिल करने पर मुतल्लिका अमले की भी हौसला अफजाई की जाएगी। कपास की बुवाई का टारगेट भी हासिल करना है और फसल की मुकम्मल देखभाल भी जरूरी है। अब आपको बताएं कि समुंदर पार पाकिस्तानियों ने मुसल्लह अफवाज से यकजहती और मोहब्बत का इजहार कर दिया। समुंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से अफवाज पाकिस्तान से यकजहती और मोहब्बत का इजहार किया गया है और 9 मई के वाक़यात में शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की मजम्मत की गई है। इंग्लैंड, तुर्की, बेल्जियम, जर्मनी समेत यूरोप के कई ममालिक में रैलियां निकाली गई। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका में भी पाकिस्तान आर्मी के हक में रैली निकाली गई। रैलियों में गुफ्तगू करते हुए समंदर पार पाकिस्तानियों का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी है तो हम हैं, हम मिलकर पाकिस्तान की बका और सलामती की खातिर काम करना चाहिए। शुरा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की बात होगी तो हम पाकिस्तान आर्मी के साथ मुल्क की बका की खातिर खड़े होंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि समुंदर पार पाकिस्तानियों ने मुसल्लह अफवाज से यकजहती और मोहब्बत का इजहार कर दिया। समुंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से अफवाज पाकिस्तान से यकजहती और मोहब्बत का इजहार किया गया है और 9 मई के वाक़यात में शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की मजम्मत की गई है। इंग्लैंड, तुर्की, बेल्जियम, जर्मनी समेत यूरोप के कई ममालिक में रैलियां निकाली गई। जनूबी अफ्रीका में भी पाकिस्तान आर्मी के हक में रैली निकाली गई। रैलियों में गुफ्तगू करते हुए समुंदर पार पाकिस्तानियों का कहना था कि पाकिस्तानी आर्मी है तो हम है, हमें मिलकर पाकिस्तान की बका और सलामती की खातिर काम करना चाहिए। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। तो महकमे मौसमियात ने मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री तक इजाफा मतवक्की है। महकमे मौसमियात का मजीद कहना है कि आज लाहौर और पेशावर में पारा 41 डिग्री, फैसलाबाद और मुल्तान में 42, कराची में ज्यादा से ज्यादा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू, जैकबाबाद, मोहनजोदाड़ो में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि डिचकोट में मामूली झगड़े पर भाई ने 16 साल बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। डिचकोट चक नंबर 272 की रहायशी निदा ने अपने भाई आसिम से पैसे मांगे, जिस पर बहन भाई के दरमियान मामूली तल्ख कलामी हो गई। भाई ने तैश में आकर घर में मौजूद पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर निदा मौके पर ही जा बहक हो गई। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको अपडेट करते चले कि डिचकोट में मामूली झगड़े पर भाई ने 16 साल बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। डिचकोट चक नंबर 272 की रहायशी निदा ने अपने भाई आसिम से पैसे मांगे, जिस पर बहन भाई के दरमियान मामूली तल्ख कलामी हो गई।
भाई ने तैश में आकर घर में मौजूद पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर निदा मौके पर ही जाबहक हो गई। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि खवातीन को हुनरमंद बनाकर उन्हें मुआशरे में बाइज्जत मुकाम दिलाना वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा और साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी चौधरी नदीम अफजल चंद का दस्तकारी सेंटर पर तकसीम इस्नाद की तकरीब से खिताब। खवातीन को हुनरमंद बनाना इसलिए जरूरी है ताकि वो मुआशी मुश्किलात से निकल कर सुकून की जिंदगी गुजार सके। जी बिल्कुल, उन्होंने मजीद कहा कि दौर इब्तदा देहातों में खवातीन की स्किल्स डेवलपमेंट आइडियल फलाही तंजीम का अहसन इकदाम है। इस मौका पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर बहरा कुर्रतुल ऐन ने बताया कि तहसील भीरा के 100 से ज्यादा देहातों की 9000 खवातीन को सिलाई, ब्यूटिशियन और कुकिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में हालिया दहशतगर्दी के बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाने के हवाले से आज निजी होटल इस्लामाबाद में अमन जिरगा मुनक्किद किया गया, जिससे साबिक वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर अनवर सैफुल्लाह खान और दीगर कबायली और पख्तून अमायदीन ने शिरकत की। शुरका अमन जिरगा ने कहा कि लकी मरवत में हम किसी किस्म के जनरल ऑपरेशन के हक में नहीं हैं। हम अमन की राहें मुतय्यन करेंगे। किसी एक शख्स की अना और जिद की इलाकाई तकसीम का सबब नहीं बनने देंगे। हमने चादर और चार दीवारी की पामाली नहीं होने देनी। हम पर अमन तौर पर पाक फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन हमें पुरअमन रास्ता तलाश करना चाहिए। बागियों को अमन के लिए सरेंडर करना होगा। हम इलाके के बासी हैं और उम्मीद है कि सरेंडर जरूर करेंगे। आपको आगाह करते चले कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में हालिया दहशतगर्दी के बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाने के हवाले से आज निजी होटल इस्लामाबाद में अमन जिरगा मुनक्किद किया गया, जिससे साबिक वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरान अनवर सैफुल्लाह खान और दीगर कबायली और पख्तून उमायदीन ने शिरकत की। जी हाँ बिल्कुल, शुरका अमन जिरगा ने कहा कि लकी मरवत में हम किसी किस्म के जनरल ऑपरेशन के हक में नहीं हैं। हम अमन की राहें मुतय्यन करेंगे। किसी एक शख्स की अना और जिद को इलाकाई तकसीम का सबक नहीं बनेंगे। हमने चादर और चार दीवारी की पामाली को तकद्दुस का बरकरार रखना है। हम पुरअमन तौर पर हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन हमें पुरअमन रास्ता तलाश करना चाहिए। बाकियों को अमन के लिए सरेंडर करना होगा। हम इलाके के बासी हैं और उम्मीद है कि सरेंडर जरूर करेंगे। रुख करेंगे कश्मीर का, जहां कश्मीर के शहरी ट्रेन की सस्ती सफरी सहूलत से आज भी महरूम है। अरसा दराज से ट्रेनें बंद होने के बायस रेलवे स्टेशन वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इकरार अली फराज से। जी इकरार अली, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर कश्मीर रेलवे स्टेशन से 4 ट्रेनें गुजरती थी। कोरोना वबा के बाद यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ट्रेनें जो है बंद कर दी गई हैं। इस वक्त जो शहरी हैं बिल्कुल मायूस दिखाई देते हैं। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं तो इस ट्रेन के हवाले से उनका क्या कहना है। जी क्या कहते हैं इस ट्रेन का? जी बिल्कुल, काफ़ी अरसों से 3 से 4 ट्रेनें चलती थी, जिसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और यहाँ जी स्टेशन है बिल्कुल वो वीरान है। आजकल देखें वो किराए भी महंगे हैं, ट्रांसपोर्ट के तेल की कीमतों में भी इजाफा हो गया और ट्रांसपोर्ट के किराए भी मज़ीद बढ़ गए हैं। तो कराची से पेशावर जो सफ़र करते थे वो हम सस्ता तरीन और महफूज सफ़र करते थे। जैसे पाकिस्तान में और ट्रेनें बंद थी जिसको बहाल किया गया, तो हमारी भी पेशावर से कराची जाने वाली ट्रेन को बहाल किया जाए। हम वज़ीर आला रेलवे मिनिस्टर साद रफ़ीक साहब से अपील करते हैं कि हमारी ट्रेन को बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि कोरोना के वबा के बाद जो है कश्मीर से गुजरने वाली पेशावर से कराची ट्रेन वो बिल्कुल बंद कर दी गई थी। उन्होंने मुतालबा किया है रेलवे वजीर से। अब रुख करते हैं कंकोट का, जहां पर जमात इस्लामी की जानिब से अमन मार्च रैली निकाली जा रही है। रैली में शहरी और सिविल सोसाइटी के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस हवाले से कि इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। जी जमाल, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कंदक कोट में जैसे कि अमन माल के हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से अमन रैली निकाली जा रही है। मजीद हमारे साथ रैली के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जमात इस्लामी
कंदकोट में रैली निकाल रही है और इस रैली का मकसद ये है कि लोगों को जिस तरह से उठाया जा रहा है घरों से, बाज़ारों से, और उनके साथ बड़ा ताउन जो है तलब किया जा रहा है, इस पर लोग बहुत परेशान हैं। सुबह शाम मैं देख रहा हूँ रोज़ाना लोग अगवा किए जा रहे हैं और हुकूमत तमाशा देख रही है, पुलिस जो है वो तमाशा देख रही है। ऐसे हालात में हम देख रहे हैं कि लोग इंतहाई परेशान हैं। हमारी बेटियाँ रुक करेंगे कोट गुलाम मोहम्मद का, तो जहां गिरदोनवा में अताई डॉक्टरों की भरमार हो गई है। नातजुर्बाकार डॉक्टर्स गैर कानूनी क्लिनिक खोलकर इंसानी जानों से खेलने लगे हैं। आपको बताते चलें कि इस हवाले से कि कोट गुलाम मोहम्मद में अताई डॉक्टरों की भरमार हो गई है। नातजुर्बाकार डॉक्टर्स गैर कानूनी क्लिनिक खोलकर इंसानी जानों से खेलने लगे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जामपुर में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक के काफिले पर होने वाले खुदकुश हमले के खिलाफ जमात इस्लामी सिटी जामपुर के अमीर फखरुल्लाह दानिश की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरे में ज़िला अमीर जमात इस्लामी राजनपुर डॉक्टर इरफानुल्लाह ने भी शिरकत की। कारकुनों का कहना था कि अगर धमाके में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया गया तो वो मुल्क भर का पहिया जाम कर देंगे। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि ज़िले अमीर डॉक्टर इरफानुल्लाह का कहना था कि जमात इस्लामी पुरअमन जमात है। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत और मुल्क के सिक्योरिटी इदारे मुल्जिमान के सहूलतकारों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ऑपरेशंस और रेवेन्यू विंग के अफसरान ने शिरकत की। एमडी वासा की जानिब से ट्यूबवेल्स के दौरानिए और बिजली खपत के हवाले मुतल्लिका शोबे से रिपोर्ट तलब की गई। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी इजलास का इनेकाद किया गया। एमडी वासा की जानिब से ट्यूबवेल्स के दुरानिए और बिजली खपत के हवाले से मुतल्लिका शोबे से रिपोर्ट तलब की गई। एमडी वासा गुफरान अहमद की कमेटी को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई। बढ़ते हुए दर्जा हरारत की सूरत में ट्यूबवेल्स का दुरानिया हस्बे जरूरत बढ़ाने की हिदायत भी की गई। इजलास में टाउन की सतह पर रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा भी लिया गया। रेवेन्यू कलेक्शन में माली बेज़ाब्तियों के खिलाफ डायरेक्टर को लाहे अमल तैयार करने की हिदायत की गई है। इजलास में डीएमडी ऑपरेशन अब्दुल करीम, डीएमडी रेवेन्यू मियां मुनीर, ऑपरेशन डायरेक्टर सुहेल सिंधु, फैसल खुरम, रहील अशरफ, मियां हामिद लाल, हाफिज गुफरान और सलमान निसार। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की क़यादत में कच्चा ग्रैंड ऑपरेशन का 43वां रोज पंजाब पुलिस डाकुओं और जराइम पेशा अफराद की मुज़ाहमत को कुचलने में कामयाब। रहीम यार खान पुलिस कच्चा रजवानी में दाखिल हो गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जजीरा नुमा रजवानी में अगवा बराए तावान की वारदातों के सरगना मीरा लुठानी के खुफिया ठिकाने का कंट्रोल संभाल लिया गया है। पुलिस ने कई रोज से रजवानी का मुहासरा कर रखा था। दरियाए सिंध के दरमियान वसी और अरीज आइलैंड का डाकू फायदा उठाते हुए पुलिस के खिलाफ भारी हथियारों से मुसलसल मुजाहमत करते चले आ रहे थे। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि पुलिस ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से डाकुओं की पोजीशनों पर पिन पॉइंट फायरिंग की और डाकुओं के मोर्चे उड़ा कर रख दिए। डीपीओ का कहना था कि कच्चा रजवानी से डाकुओं को हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया। मारूफ कारोबारी समाजी शख्सियत इमरान अली सहरवर्दी के साहबजादे मोहम्मद फैजान ने 7वीं क्लास के सालाना रिजल्ट में पहली पोजीशन हासिल कर ली। डॉन बास्को स्कूल इंतजामिया ने मोहम्मद फैजान की स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। इस हवाले से इमरान अली सहरवर्दी ने कहा, अल्लाह की रहमत से मेरे बेटे ने मेहनत की जिसकी वजह से इसे कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने डॉन बास्को स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। चंद सालों बाद ही मेट्रो बस सर्विस लोकल बस सर्विस बन गई। बसों में एसी सर्विस बंद होने से मुसाफिरों का गर्मी में बुरा हाल।
आपको एक बार फिर बताएं कि चंद सालों बाद ही मेट्रो बस सर्विस लोकल बस सर्विस में तब्दील हो गई। बसों में एसी सर्विस बंद होने से मुसाफिरों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले, चंद सालों बाद ही मेट्रो बस सर्विस लोकल बस सर्विस बन गई है। बसों में एसी सर्विस बंद होने से मुसाफिरों का गर्मी से की शिद्दत से बुरा हाल हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि चंद सालों बाद ही मेट्रो बस सर्विस लोकल बस सर्विस बन चुकी है। बसों में एसी सर्विस बंद होने से मुसाफिरों को गर्मी में बुरा हाल हो चुका है। इस हवाले से और क्या तफसीलात है जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा, एसी बंद हो गए हैं, गर्मी से मुसाफिरों का क्या कहना है? जी, मेट्रो बस सर्विस जिसको एक अच्छी सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खटारा बसें सर्विस में तब्दील होती जा रही है। गर्मियों के मौसम में इसकी खिड़कियां खोल दी गई हैं और एसी खराब होने का बहाना बनाकर बंद कर दिए गए हैं। मेट्रो बस में सफर करने वाले मुसाफिरों का गर्मी में बुरा हाल हो रहा है। मेट्रो बस का डिजाइन ही ऐसा बनाया गया है कि गर्मियों में एसी के बगैर मुसाफिरों का सफर करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी तमाम बड़ी खिड़कियां फिक्स हैं जो खुल ही नहीं सकती। ऊपर की तरफ छोटी खिड़कियां जो सिर्फ कभी वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको खोलकर मुसाफिरों की मुश्किलात में भी मजीद इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिरों का यही कहना है कि फौरी तौर पर जो है इसके एसी ठीक करवाए जाएं या इसके एसी चलाए जाएं, ताकि जो है हमें अच्छे से अच्छा जो म्यारी सफर है वो मिल सके, क्योंकि कई वाकयात ऐसे भी हो सके हैं जिसमें दम घुटने के जो है वो वाकयात शामिल हैं। कई जो मुसाफिर हैं वो इसमें जब हवस हो जाती है, क्योंकि एसी नहीं चलते और खिड़कियां भी सारी बंद होती हैं, सवाए जो है वो छोटी छोटी जो ऊपर खिड़कियां वेंटिलेशन के हैं सिर्फ वही खोली जाती हैं, तो उससे उनका दम घुटता है और कई जो मुसाफिर हैं वो बेहोश होने का भी जो कहा जा रहा है कि बेहोश भी हुए हैं। मेट्रो बसों के डिजाइन के मुताबिक गर्मियों में एसी के बगैर इनमें सफर ही नहीं किया जा सकता। इंतजामिया फौरी तौर पर नोटिस ले और तमाम मेट्रो बसों में एसी चालू करें ताकि मुसाफिरों की मुश्किलात को हल किया जा सके। जी, से आगाह करने के लिए जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम राजा, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।